चलिए आज हम आपको बताएंगे मैथ का सेट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाना है एग्जाम में वो समझाएंगे। सबसे पहले आता है जब आप एग्जाम में जाइएगा, खासकर मैथ में ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आएगा तो 1 नंबर, जाएगा तो 1 नंबर। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 नंबर या 5 नंबर का हिसाब है, सूत्र लिख दिए तो आपको नंबर दे देगा। जैसे बात करें 5 अंक का कोई हिसाब या 2 अंक का कोई हिसाब है, उसका सूत्र आप सिर्फ लिख दीजिएगा, वो हिसाब का सूत्र सिर्फ लिख दीजिएगा। जैसे क्षेत्रमिति से कोई हिसाब पूछ दे और हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ सूत्र लिख दिए तो सूत्र सिर्फ लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? मगर ऑब्जेक्टिव है कि आएगा तो 1 नंबर, जाएगा तो 1 नंबर। आपको कैसे ऑब्जेक्टिव को टच करना है, कैसे मारना है, कितना बार में मारना है, कितना बार में उसको मारना है, ये आपको आज समझाएंगे। हमको सबसे पहले आता है कि हमको उस क्वेश्चन को टच करना है जो हम 100% उसमें है, 100% उसमें है। अब बिना कलम चलाए हुए पहला क्वेश्चन का रहा, 1 से 100 तक पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, एक्स अक्ष पर की कह रहा, एक्स अक्ष पर सभी बिंदु, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। भुज क्या है? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? 0। उसमें कलम चलाने की जरूरत है नहीं है। नंबर 2 का समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट डॉट का सर्वांतर। इसमें भी आप अगर जल्दी से ध्यान रखिएगा तो इसमें भी कलम चलाने की जरूरत नहीं आएगा, है ना। नंबर 1 क्वेश्चन का जवाब हम दे दिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे दिए। 2 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम जान रहे हैं, सिर्फ घटाना है। सर्वांतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद घटा पहला पद। रह देते हैं अभी, काश उसमें हो सके कलम चलाना पड़े आपको। यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n घटाओ 7 हो तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद, इसमें भी कलम चलाने की जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि 5n - 7 है तो n प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? तो n के जगह पर अब प्रथमे पद पूछ रहा है, प्रथमे पद में पूछ रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है। तो प्रथम माने पहला, तो n के मान हम 1 रख देंगे उसमें, तो 5n है। क्या है? 5n। तो 5 गुना 1 करेंगे 5 और घटाओ 7, तो 5 में 7 घटेगा, तो -7 में 5 घटाएंगे की बचेगा? -2। जो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन हल किए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हल कर दिए हैं। उसके बाद 4 का बिंदु A 0 - 8 और B का मान है 12 - 0 को मिलान करने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं आप? x1 + x2/2। तो x1 का मान 0 और x2 का मान 12, तो 12/2 - 12/2 मतलब -6। कलम चले लगेगा इसमें, -6 और 8 और 0 -8/2 -4, -6 और 4 जो ऑप्शन होगा मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप हल कर दिए। फिर कह रहा त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए ABC के शीर्ष दिए हुए केंद्रक के निर्देशांक। तो आप जानते हैं केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आप मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख है, ये हल करना पड़ेगा आपको, है ना। क्या है? हल करना पड़ेगा। चलिए रहते थे 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु इतना 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 के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप मतलब त्रिभुज के परिमाप निकालना कह रहा, तो त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा कलम से। रह दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ने त्रिभुज इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भी हल करना पड़ेगा आपको। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 फिर कह रहा त्रिभुज PQR में PQ = PR, है
क्यू कितना है 40 डिग्री। पहले अच्छा इसको भी हल करना पड़ेगा, कलम चलाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना मगर कलम चलाना पड़ेगा, समझ गए ना। अब उधर भी दिमाग में रख ले रहना है, उधर भी क्वेश्चन को घेर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान था ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी है टफ, 7 रह दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है। फिर कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से। क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। उसके बाद क्वेश्चन निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय, जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय, है ना। रूट 25 का परिमेय ये पूछ रहा, तो रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा, तो रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा 12 के a हो जाएगा, 12 के a हो जाएगा, समझ गए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे जिसका वर्गमूल ना निकले, तो रूट यहाँ है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 है कौन अपरिमेय, तो जिस पर आवर्त रहता है वो परिमेय होता है, क्योंकि आवर्त को बदलने के लिए हम एक सूत्र बताया है आपको, परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या घटा अनावर्तक संख्या बटा 10⁻दशमलव के बाद अंकों की संख्या घटा 10⁻दशमलव के बाद अनावर्तक की संख्या। तो आवर्त वाला की होता है परिमेय, आवर्त वाला अशांत की होता है परिमेय, शांत अपरिमेय। सुनिए ध्यान से, आवर्त वाला भी परिमेय और शांत वाला भी परिमेय, ठीक। आवर्त अशांत की हो गया, तो अनावर्त और अशांत की हो जाएगा अपरिमेय, है ना। रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। सी में ऑप्शन है रूट 9/27, 9 के वर्गमूल निकले 9 तिया 27, काट देना पहले, 9 तिया 27, 3 के वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, यही की हो गया अपरिमेय। क्या हो गया 13 के सी। 14 नंबर, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या उनका महत्तम समवर्तक, अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होता है, अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होता है। कलम चलाने की जरूरत था। क्वेश्चन नंबर 14 को हम हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15 0.13 पर आवर्त है। हम बोले दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा सब पर आवर्त है, तो आवर्त को हटाने के लिए 9/9, तो दो अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर आवर्त है, तो 13/99 कौन ऑप्शन में है सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16, 18 और 72 का महत्तम किसको कहते हैं, जो इन दोनों को काटे महत्तम और दोनों जिसको काटे लघुत्तम। तो 72 के कौन बड़ा से बड़ा संख्या है जो 18 को भी काट रहा, 72 को भी काट रहा, 18 है नहीं, छोटा है इसलिए इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं है, लाइट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को आप हल कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, रूट 12 को तोड़ना परिमेय गुणांक का मतलब उसका वर्गमूल, उसका आगे जो है अपरिमेय के आगे कितना गुना हो, तब 12 का तोड़ दीजिए, 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 निकल जाएगा और रूट की बचेगा अंदर में 3, तो 3 रूट 3 का गुणांक की आ गया 2, नहीं आया ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हल कर दिए। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में सम पूर्णांक है ना। अब ऑप्शन के अनुसार भी इसको निकाल सकते हैं। रूट 2 + 1 तो है विषम संख्या है ना, कौन सी बिना विषम है, सम पूर्णांक ने कह रहा तो 2p होगा, कौन सी होगा 2p, समझ रहे हैं 18। उसके बाद निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत किसको रहता है जिसका हर का गुणनखंड 2 आवे 5 आवे 2 5 दोनों आवे, शांत है। क्वेश्चन नंबर कितना था 19 को तोड़ दिए, 81 को तोड़ेंगे तो 9 9 81, 2 और 5 आ रहा है, और 2 और 5 के अलावा उसके साथ कुछ भी रहेगा तो अशांति होगा, खाली 2 रहे, खाली 5 रहे, 2 5 दोनों रहे, बस ये 3 को याद रखना है। तो 81 नहीं है, 41 नहीं है, 45 नहीं है, 9 5 45, 5 आ रहा है उसके साथ 9 आ रहा है,
3 तिया 9 होगा, 3 आ जाएगा तो आप की हो जाएगा, ये तीनों आसान हो जाएगा। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 19 के डी, 19 के डी। सब समझ रहा है ना? अभी तक कलम नहीं चलाए हैं। सब सेट में आपको ऐसा मिलेगा, याद रखिए। हो सके एक आगो सेट हल्का रहे तो जहां पर 30 रहे तो 40 हो जाए, और यदि भारी रहे तो 30 के जगह पर 25, 20 से 25 गो रहे बिना कलम चलावे वाला, मगर ऐसा रहेगा और वैसे ही क्वेश्चन को टच करना है ना? चलिए 19 तक चल गए ना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत आसान है? तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा साथ में, क्या हो जाएगा? आसान। 400 के तोड़ेंगे, 20 भी सही है, 400 20 भी सही है, अब 20 को तोड़ेंगे तो 5 20, 2 और 5 आ रहा है, तो 2 5 तो की रहता है शाम, 2 खाली रहे, खाली 5 रहे, 2 5 दोनों रहे, की रहता है शाम। तो 400 हो गया शाम, 80 भी शाम, 400 भी शाम। सी नंबर में है 121, 121 11 है, 121 11 में आएगा 2 और 5 तो की हो जाएगा? कौन नंबर? 20 के सी, 20 के सी। उसके बाद कह रहा कि किसी यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो हल करना पड़ेगा, है ना? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन हल करना पड़ेगा। परिधि के लिए आयतन हल करना पड़ेगा। उसके बाद घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए विकर्ण हल करना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल हल करना पड़ेगा। किसी निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है? 1 से बड़ा माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं 25%। 25% का मतलब 25/100। 25% जानो नहीं, ठीक नहीं बनेगी हम कि 25% 30 तो नीचे जाके 100 30 25 चौका 1/4 1/4 की होगा? 1/4 का मतलब 1 रुपया के 4 आदमी बांटेंगे तो 1 से कम आएगा कि नहीं? तो ये हो गया प्रायिकता, हो गया ना? 2/6 2 रुपया के 6 आदमी बांटना, 1 रुपया से कम पड़ेगा ना? 3/4 3 रुपया के 4 आदमी बांटना, 1 रुपया से कम पड़ेगा ना? 3/2 1.5 रुपया, 3/2 मतलब 1 से बेसी है ना? तो यह प्रायिकता नहीं है। कलम चलाए इसमें नहीं। 26 के हो जाएगा डी। सेट कितने पूछ रहे हैं, बता रहे हैं 2022 प्रथम पाली है ना? प्रथम पाली। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कारक प्रायिकता का न्यूनतम मान, अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0। कलम चलाने की जरूरत था। क्वेश्चन नंबर 27 भी की किए, आराम से हल कर दिए बिना कलम चलाए हुए। एक पासे को फेंका गया है, विषम संख्या में की प्रायिकता, तो सम भी उतने हैं, विषम भी उतने हैं। विषम संख्या 1 3 5, सम संख्या 2 4 6, 3 3 वो दोनों है ना? और कुल संख्या 6, 1 3/6 का मतलब 1/2। कौन नंबर 1/2 कौन ऑप्शन में? सी 28 के सी। बात समझ गए तो? एक पासा में कुल परिणामों की संख्या 6 और दूसरे पासा में 36। हाँ चलिए हो गया 28 खत्म। 29, यदि किसी मैच में जीतने की प्रायिकता 0.7 तो हारने की प्रायिकता, जीतने रहे या हारने दिया रहे, जीतने दिल रहेगा तो हारने पूछेगा, हारने दिल रहेगा जीतने पूछेगा, सबको 1 में घटा देना है। 1 रुपया में 0.7 का मतलब 70 पैसा घटाएंगे की बचेगा? 0.3। सोचने वाली बात, सोचिए बढ़िया से इसको। ऐसा नहीं है कि 0.001 है, ऐसा नहीं है। 0.7 और 1 तो 1 का मतलब 1 रुपया, 0.7 का मतलब 70 पैसा। 70 पैसा समझो उन्हें सुनना रहता है, उन्हें सुनना रहता है। या वैसे नहीं करो तो 0.7 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 7 3 10 3 है ना? ऑप्शन नंबर सी है ना? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? 29। अच्छा 29 भी रह देते हैं रिवीजन, हल करेंगे, रह देते हैं 29 नंबर समझो नहीं। चलिए कितना है? 30। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी
इसको चलो इसको भी हल करते हैं, हल करना पड़ेगा। 64 नंबर आभास के 64 के आभास गुणनफल हल करना पड़ेगा। 32 नंबर महत्तम समवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समवर्तक पी क्यू बराबर किसका होगा? महत्तम गुना लघुत्तम बराबर दोनों संख्या के गुणनफल। बताए थे ना, दोनों संख्या के गुणनफल बराबर क्यों होता है? लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक, या कहीं कहीं लिखा रहता है महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक। तो दोनों संख्या के गुणनफल, दोनों संख्या की इसमें था पी और क्यू, तो पी और क्यू में की करेंगे? गुना कर देंगे। तो जो ऑप्शन में कितना है? ए में 32 के ए उत्तर हो जाएगा। किसी बहुपद का घात, बहुपद किसको कहेंगे? जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो उसको बहुपद कहेंगे, है ना? तो 33 भी बिना कलम चलाए बन गया है। समझ रहे हैं बात को? फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 34 बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 का आलेख, आलेख क्या होगा ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख ना। अच्छा रह दीजिए इसको, 34 समझाएंगे। 34 हो गया खत्म। 35 देखिए 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, 0 2 और 8 वाले बहुपदों की 0 2 8 2 और 8 आ रहे बहुपदों की संख्या। बहुपद की संख्या मतलब 2 0 तो दुई घाती बहुपद, घात में नहीं पूछ रहा है, और बहुपदों की संख्या करा तो कोई सीमा नहीं। अगर द्विघातीय संख्या पूछता तो 2 होता। कितना होता? मगर सिर्फ बहुपद पूछ रहा है तो क्या होगा? कोई पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। उसके बाद देखिए 0 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या तो बताए दिए। 36 नंबर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक तो हल करना पड़ेगा। 37 नंबर भी हल करना पड़ेगा। 38 नंबर भी हल करना पड़ेगा। 39 भी हल करना पड़ेगा। 40 भी हल करना पड़ेगा। 41 है ना। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है? हम बोले केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे मुख्य माप क्या है? मान, उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्यक। ये तीनों है तो कौन नहीं है? मानक विचलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार रखा है। तो 14 15 13 16 14 15 17 13 15 में सबसे अधिक बार क्या आया? 15। तो बहुलक हो गया 15। 42 हल कर दिए, हल कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के मान है ना, रह देते हल करना पड़ेगा। माध्यक हल करना पड़ेगा। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक। बहुलक बराबर लिखे थे ना, 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य। सूत्र कल बताए थे ना। चलिए 45 एक भुजा वाले बहुभुज के एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। 46 के भी बन गया। की कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो के बड़ा होगा। ये तो हल करना पड़ेगा ना। यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा ए तो विकर, घन का विकर √3 गुना भुजा। भुजा की दे लेता ए तो √3a। ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर भी बन गया। 49 नंबर त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r त्रिज्या r है तो बड़ी r स्क्वायर 1/3 पाई बड़ी r स्क्वायर और ऊंचाई h है तो 1/3 पाई बड़ी r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर बी। 49 समझ रहा, हमारी बात समझ रहा है ना। उसके बाद की कह रहा है? 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हल करना पड़ेगा। यदि थीटा तथा क्या है फाई का है पूरक है ना, क्या है? दोनों पूरक है तो किसका मान बराबर होगा?
सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। कैसे? फाइव पूरक ने कहा, हाँ पूरक कहा तो पूरक 90 माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस हो जाएगा। तो अगर कोस 90 माइनस थीटा होता तो क्या होता है साइन थीटा, तो कोस और कोस बराबर कर दिया। कभी आएगा, जब भी आएगा तो कोस के साथ साइन आएगा और टेन के साथ कोट आएगा और सेक के साथ कोसेक आएगा, है ना, सेक के साथ कोसेक आएगा। डी में दिया है टेन टेन, सी में दिया साइन साइन, साइन से पूरा पूरा कौन समझो है ना 90 माइनस थीटा वाला, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, तो साइन के कोस और कोस के साइन, यहाँ साइने साइने कर रहे हैं, कोस से कोस कर रहे तो होते बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 51 हाँ बी इसका सही है। साइन स्क्वायर 75 और प्लस साइन स्क्वायर 15 हल करना पड़ेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कौन चीज सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54 है, तो बता रहे हैं 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 गुना 2 करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 54 समझ रहे हैं। उसके बाद 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले लीजिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 गुना 5 करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी सही होगा। 55 बी कलम नहीं चलाए है ना। उसके बाद यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कोस अल्फा के मान, कोस अल्फा के मान इसको हल करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग तो हल नहीं करेंगे। 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 80/3, ये 3 गुना में उछल जाएगा तो भागम होगा ना, तो 180/3 मतलब 60, कोस 60 के मान 1/2। चलो इसको छोड़ देते हैं। कितना नंबर 56 में है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद a sin थीटा बराबर 1 20, अच्छा इसको भी हल करना पड़ेगा, है ना। 1/3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है 30 डिग्री का मान है, 58 के बिना कलम चलाए हुए। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान है छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 का मान छोड़ देते हैं। यदि समांतर श्रेणी का समांतर पद 13 घटा 2n है तो सर्वांतर निकाले, इसको भी छोड़ देते हैं। समांतर श्रेणी इतना इतना का पद 0, इसको भी छोड़ देते हैं। 63 समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है, ये 12 बीसी इतना है, एसी इतना है, तो साइन थीटा का मान इसको भी छोड़ देते हैं। कोस थीटा बराबर पी टेन थीटा का मान छोड़ देते हैं। 1/sin कितना मान होता है कोसेक, 1 वाला साइन गुना ने 1/sin के कर कोसेक के, 1/कोसेक साइन कितना नंबर 65 है ना। 65 खत्म। सेक बी गुना कोस बी, सेक बी गुना सेक थीटा माइनस कोस, सेक थीटा गुना कोस थीटा बराबर 1 66। की करा, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान कोस के उल्टा की होता है, कोस के उल्टा, अरे कोट ने वो कोट दे रहे हैं, हल करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, हल करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं हल करना पड़ेगा। ए 45 डिग्री साइन ए या कोस ए का मान हल करना पड़ेगा। क्या कह रहा है 2 साइन अल्फा बराबर 2, इसको भी हल करना पड़ेगा। 70 tan 21 डिग्री या कोट 59 डिग्री हल करना पड़ेगा। हाँ यहाँ आ जाइए। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण इतना बराबर इतना का हल, तीनों बराबर है तो क्या कहलाता है अनगिनत हल। तीनों बराबर रहेगा तो 72 है ना, 72 तक पहुंच गए।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण की बोले थे? जो रूट में रहे चर समीकरण नहीं होगा, जो चर का पावर माइनस में रहे समीकरण नहीं होगा, चर का पावर बटा में रहे समीकरण नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स है, होगा समीकरण? नहीं होगा। नंबर बी, बी ने है, बी भी नहीं होगा, क्योंकि 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो x स्क्वायर अब किससे गुना करेंगे तो x 4 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? बी नंबर नहीं होगा। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर 2x स्क्वायर माइनस 2x आइने x स्क्वायर माइनस में चलेगा प्लस में 3x, हाँ यही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलो 73 को भी छोड़ देते हैं, 73 को भी छोड़ देते हैं। 74 देखिए, कौन समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कौन नहीं है? इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी हम छोड़ दिए। 75 भी हल करना है, 76 भी हल करने का है, 77 भी हल करने का, 78 भी हल करने का, 79 भी हल करने का, 80 भी, 81 भी, 82 भी है ना, 83 देखिए। बिंदु 7,10 किस पद का है? दोनों प्लस में है तो कौन पद के रो है? प्रथम पद के रो है। 83 नंबर ना, दोनों प्लस रहता है तो प्रथम पद, और द्वितीय पद में माइनस और प्लस, तृतीय पद में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस। 1:45 अनुपात 1:60 दे देते हैं, अनुपात है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y के रूप में, जब x अक्ष पर है तो y के बाद 0, तो x 0 जो ऑप्शन में होगा वो सही है। 85 नंबर, 85 उसके बाद हल करना पड़ेगा। 87 मूल बिंदु से बिंदु r के निर्देशांक माइनस x और y की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दो बिंदु एक के को रहता है, जैसे रहेगा 3 और 4, इसके बीच की दूरी अंडर रूट की लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मूल बिंदु के निर्देशांक की होता है 0 0, दोनों 0 है तो x के साथ जोड़े या घटाएं x से रहेगा, y के साथ जोड़े या 0 को घटाएं y ये रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। बिंदु इतना, इसको भी छोड़ देते हैं। 88 89 को भी छोड़ देते हैं। 70 89 90 मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 89 91 भी छोड़ देते हैं। 92 भी, 93 भी, 94 भी, 95 भी, 96 देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, मगर नहीं कह रहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर को स्पर्श रेखा खींचेंगे? हम बोले ना बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो को खींचता है? अब ये वो कैसे खिंचाएगा? तीनों को कैसे खिंचाएगा? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होगा? कैसे दुगो होगा? बाह्य बिंदु है ना, हाँ देख इसको समझा देते हैं। देखो ये वृत्त है, आई बाहरी बिंदु है, इस पर से को स्पर्श रेखा खींचेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, हमने nu से जोड़ लिया कि अग्रोस तो स्पर्श रेखा हो सकता है, तो n से तो अलग बिंदु हो जाएगा, तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर को स्पर्श रेखा खींचाएगा दुगो। अब खाली बोलेगा वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचाएगा? तो अलग। अब वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचाएगा? तो एक। कितना नंबर था? 96। उसके बाद 97 है ना, 97 भी छोड़ दीजिए, 98 भी छोड़ दीजिए, 99 क्या कह रहा है? बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या की कह रहा है बाह्य रूप से। इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी बिना हल करेंगे आ जाएगा आंसर। चलिए 100 तक पहुंच गए, 100 भी हल करना पड़ेगा। 100 तक पहुंच गए हैं, अब देख लेते हैं 100 तक में को बिना कलम चलाए हुए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 गो था बिना कलम चलाए। चलो हम इसको मान लेते हैं हल्का सेट। की मानते हैं? हल्का सेट था जो बिना कलम चलाए हुआ। 30 को तो एकदम पक्का रहेगा, 25 से 30 को पक्का मारोगे बिना कलम चलाए हुए, है ना। अब 30 को मार दिए हम, कितना अभी हम कितना मारे हैं? 39 को। बचा हुआ कितना चाहिए? 11 को और मारना है। 11 को अब हम हल करे वाला काहे मारेंगे? जो जरी जरी हल करे के मारेंगे वो ना अथी रहेगा। तो चलिए आते एक नंबर से। अभी हम मतलब मेरा सबसे अच्छा गणित में वास्तविक संख्या है। सबसे अच्छा क्या है? वास्तविक संख्या। आ जाते हैं वास्तविक संख्या वाला हिसाब देख लेंगे इसमें। क्यों जी? वास्तविक संख्या वाला कहां से स्टार्ट है? वास्तविक संख्या देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या है 11 से स्टार्ट है, 11 से। तो 11 12 13 11 12 13 14 तो मार दिए हैं, 15 मार दिए हैं ना। 11 12 13 14 15 मार दिए हैं। 16 ने मारे हैं, 16 भी मार दिए, 16 भी मार दिए, 17 भी मार दिए, 18 भी मार दिए ना, 19 भी मार दिए, 20 भी मार दिए, 21 तो दूसरा है, 21 नहीं मारे हैं, नहीं मारे ना। वो तो क्षेत्रफल के है। वास्तविक संख्या के टोटल हम मार दिए। और क्या है? बहुपद में आ जाते हैं। किस में आते हैं? बहुपद में आते हैं। कहां से स्टार्ट है बहुपद? देख लीजिए तो बहुपद कहां से स्टार्ट है? चलिए बहुपद स्टार्ट है 33 से। 33 तो मारे हैं, हम मार दिए हैं। 34 ने मारे हैं, 34 रह दीजिए। 35 देखिए तो 35 मारे हैं, 35 तो मार दिए। 36 नहीं मारे। कहा किसी बहुपद के शून्यक 2 और 6 है। शून्यक क्या है? 2 और 6। द्विघात बहुपद के को शून्यक कौन सी? अल्फा बीटा। अब जब बटा में ना रहे तो द्विघात समीकरण के सूत्र बताए हैं। समीकरण के सूत्र कौन सी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बराबर 0। इस समीकरण है। खाली 0 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद आ जाएगा। x² माइनस अल्फा के मान बीटा के मान अल्फा के मान बीटा के मान बराबर x² माइनस 6 8 गुना x करेंगे, 6 नहीं बराबर 0। इस समीकरण है। अब बहुपद पूछेगा तो x² माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन नंबर दे डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन नंबर हल किए हम? कौन नंबर? 36 नंबर हल किए। कौन नंबर? 36 नंबर हल किए। को कुछ पहुंच गया? 40 को पहुंच गया। क्या बोल रहा? 37 नंबर हल किए, देखो तो 37 नंबर है नहीं कह रहा। द्विघात बहुपद इतना का शून्य की कह रहा 22² और उसके बाद प्लस 16y प्लस 55। गुणनखंड जानता है? गुणनखंड जानते हो जी? क्या है नियम? जाना 55 है, आना है 16 11 5 55। सब तो एक के दूर में आएगा करेगा। 5 पे और 11 आएगा नहीं। 11 5 55 है, 11 5 11 22 प्लस 5y। अब एकरा में हल भी नहीं करेंगे। अब पूरा हल करेंगे। काहे करेंगे? क्या चीज हल करना पड़ेगा? 0 है ना। क्या हो जाएगा? 22 कॉमन लिए तो 22 प्लस 11। अब 5 कॉमन लिए 22 प्लस 11 5 बराबर 22 प्लस 5। अब 22 प्लस 11 बराबर ये दोनों प्लस में बराबर पूछ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए। दोनों ऋणात्मक। कोई दिक्कत? को हुआ 41 को हुआ 41 को। कैसे तुम लोग नंबर नहीं लाया? 50 में 50 सोचो। 41 को हो गया, 41 को हो गया। चलिए अब आ जाते हैं 38। यदि बहुपद इतना के एक शून्यक उसके व्युत्क्रम के का मान छोड़ देते हैं, नहीं जानते है ना। ये वाला तो जानते हैं ना। कौन सी? px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 माइनस। यहाँ की दिया है
1 दे दिया, की दिया है किसके जगह पर 1, जगह x हो जा 1 हो रही है ना। 1 के स्क्वायर 5 गुना 1 घटा 12, 1 के स्क्वायर 1 और 5 एकम 5 घटा 12, 5 1 6 घटा 12 बराबर माइनस 6। समझ रहे हैं हमारी बात? कोमा स्टेप चल रहे हैं, दूसरा स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप चले थे बिना कलम चलाए, अब चला रहे हैं कि जकरा में थोड़ा थोड़ा चलाना पड़े, जिसमें थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ रहा है ना। उसके बाद समीकरण देखिए, युग्म समीकरण 2x + 4y बराबर 3 और बाद 12y + 6x बराबर 6। इसको सरिया दीजिए जरा सा। 6x + 12y बराबर 6। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? A1 बटा A2 6x 12 बराबर 3 बटा y x 2 एकम 2 द्वितीय 4 एकम 4 चतुर्थीय 3 एकम 3 द्विगुणी 1 बटा दोनों को बराबरी बराबर है। जब दो को बराबर हो तो कोई हल एक को बराबर नहीं हो तो एक और केवल तीनों बराबर हो तो तीन था। एक को बराबर नहीं तो ये दोनों नॉट इक्वल टू है ना। अब दो को बराबर होए तो पहले एक हल होले, पहले की होले एक हल। अब दो को बराबर रहते कोई हल, अब तीन को बराबर रहते तो अनगिनत। समझ रही है? को होलो 42 को है ना। सब जल्दी में जल्दी कलम चला मार रही है बाजी मार रहे कि नहीं। उसके बाद कितना 43। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान। 5 प्राकृतिक संख्या की होता है? मान बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 1 2 3 4 5 कुल योग बटा कुल संख्या। तो कितना हो जाएगा? 5 को है 5 4 9 9 3 12 2 14 15 बटा 5 पचतिया बराबर 3। एकदम धैर्य बना के दिमाग से ये निकाल दो कि मैथ में हम बढ़िया नंबर लाएंगे। जैसे कह रहे हैं वैसे ही बनाइए, एकदम आएगा। एक दूसरे का भी लगातार ऐसे स्टेप से बनाइए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ चलिए हटाते हैं इसको। उसके बाद 44 कने दिया 44 माध्य है ना। कितना था? 8 12 7 14 6 13 15। माध्यम में सबसे पहले सजाक लिख लेना है। तो 6 7 8 12 13 15 14 15 नहीं 14 15 1 2 3 4 5 6 7 को तो आराम से लेने से 3 को लेंगे, लेने से 3 को लेंगे, बच गया 12। समझ रहे हमारी बात को हुआ 44 को। हाँ काउंटिंग भी याद रखिए। 44 को आप मार दिए। 44 को मैंने ज्यादा से ज्यादा बुड़बक लड़का भी होगा ने तो 35 नंबर आएगा। याद रखिए 5 और 9 वो नहीं उससे हल होगा, मगर 35 को हल हो जाएगा। जो जरी मनी भी पढ़ रहा है। और लड़की में सबसे ज्यादा मैथ में फेल करता है। लड़की सबसे ज्यादा मैथ में ही फेल करता है। समझ रहे हमारी बात को? अब बोलिए कितना? 50 अभी छोड़ दीजिए कि नहीं जानते हैं, सूत्र में नहीं जानते, छोड़ देते हैं इसको। हल्का वाला सूत्र में हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। 52 साइन स्क्वायर ऐसे बता देते हैं। 50 भी हल्के हैं, 50 भी हल्के हैं, मगर सूत्र नहीं जान रहा है। जो जान रहा है तो ठीक है, नहीं जान रहा है तो इसको भी ट्रिकली हम बता देते हैं। याद रखिए अगर क्षेत्रफल रहे अब त्रिज्या पूछे दोनों का
वर्गमूल का विधि कर देना। क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या पूछे, दोनों का वर्गमूल। त्रिज्या दे दे, क्षेत्रफल पूछे, दोनों का स्क्वायर। क्या बोले? क्षेत्रफल दे दे और त्रिज्या पूछे तो स्क्वायर और सॉरी वर्गमूल, वर्गमूल है ना? क्या वर्गमूल? अगर का क्षेत्रफल पूछ दिया और त्रिज्या दे रहे, दोनों के स्क्वायर। और त्रिज्या पूछ दिया, क्षेत्रफल दे रहे तो दोनों के। अब इक्की दे रहे, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दे रहे, त्रिज्या निकालना, वर्गमूल निकाल देना। 4 और 25 है तो 4 के वर्गमूल और 25 के 2 अनुपात 3-4 को इस टाइप से भेटाएगा। याद रखिए 3-4 गो में 50 नंबर भी हो गए ने। 50 नंबर भी हो गए ने। अब जैसे कैसे कहे कि हो सके कितना ई बतिया दिमाग में नहीं घुसले होते। पहला क्षेत्रफल बटा दूसरा क्षेत्रफल। पहला है कौन सी है? वृत्त है, वृत्त है। पाई पहला है तो बड़ी वाला स्क्वायर कर दइए, ये छोटका है तो पाई छोटी वाला स्क्वायर कर दइए। पाई खत्म। अनुपात में क्यों हो बटा, तो 4 अनुपात 25 है तो 4 बटा 25 हो गए। 4 अनुपात 25 है, अनुपात में बटा 4 बटा 25। तो पहला अगले 4 दूसरा 25। पहला आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है ना, 4 बटा 25। दोनों के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में 4 बटा 25 बराबर आर बटा आर, 4 के वर्गमूल और 25 के 5 बराबर आर बटा आर। देखिए आर निकालना है तो ये पवारवा कहाँ लिखे रहे तो वर्गमूल निकलता है, वह वर्गमूल निकल लिए। तो क्षेत्रफल दे ले रहता है, आर पूछ रहे तो वर्गमूल निकाल दे। अगर क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालना है और वर्गमूल पूछ रहे हैं, त्रिज्या दे ले तो त्रिज्या दे ले रहता तो आर की जगह पर बैठे रहे तो यहाँ की स्क्वायर, आर के स्क्वायर कर दे, बात समझ रहे? तो क्षेत्रफल पूछता है और त्रिज्या दे रहते तो स्क्वायर। अगर त्रिज्या पूछ रहे क्षेत्रफल दे रहे तो पावर इस देते तो रूट में। यही समझाने चाह रहे थे, यही समझाने के लिए हम चाह रहे थे। बात समझ रहा है हमारी बात? कि अगर त्रिज्या दे ले तो क्या करना है? स्क्वायर। त्रिज्या दे ले, अगर क्षेत्रफल दे ले पावर इस देते तो वह 2 अनुपात 5। कोई दिक्कत? चलिए और बोलिए। को पहुंचा 45 को 45। और बताइए बामन साइन 75 और साइन 15, साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15। हम बोले थे इस टाइप का पूरा वाला हिसाब 2 गो रहेगा तो 1 गो चेंज करना है, 4 गो रहेगा तो 2 गो चेंज करना है, 6 गो रहेगा तो 3 गो चेंज करेंगे। तो 2 गो है तो 1 गो चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाइए कि 75 आ जाए? कितना? 15। 90 में कितना घटाइए कि 75 आ जाए? 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 है ना। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा एकरा करा लिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे ये हो तो कम से कम याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोगो 46 कोगो 46। उसके बाद 54 55 देख लीजिए तो टच कर लिए हमने। 56 नहीं टच के लिए, 56 के लिए नहीं के लिए ना की है 56 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। अरे यहाँ टिक लगा हुआ है, एगो 29 में भी टिक लगा हुआ है कि दोनों पहले हल कर लेंगे। देखिए 3 अल्फा बराबर 180 आखिरकार पूछ रहे हैं कोस अल्फा, अल्फा का मान निकालनी तो नहीं दे रखनी। तो अल्फा बराबर ये गुना में उधर लिखे तो भागा में कौन सी छोटी है 18 है ना। अल्फा बराबर 60 डिग्री। अब कोस अल्फा की जगह पर की रख देंगे 60 डिग्री। कोस 60 के मान
1/2 कोई दिक्कत हल हो लेने तो देरी से निकल गए लेने। इसलिए कहते हैं कि त्रिकोणमिति के सब मान याद करना नहीं है, होठ पे होना चाहिए, फट फट निकले आवाज़ है ना, ठन ठन है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में टिक लगा हुआ था, 29 का नहीं दिया किसी, हाँ P प्लस P डैश बराबर 1, और जीतने वाला ये है, ये हारने वाला है। जीतने वाला का मान कितना दे ले 0.7, जीतने वाला है, हारने वाला पूछ रही पर पूछ रही थे तो 0.7 नहीं घटा दे, अब कैसे घटा दी, एक दशमलव के बाद ने एक पॉइंट है, एक दशमलव नहीं तो अपना एक पॉइंट सिलना और दूसरा का पॉइंट से लिखो। ये कितना बार बतेलिए है ना, 10 में से 7 गए 3 0। समझ गया हमारी बात, समझ में आ गया। वो पहुंचा 47 कहां तक है बताए हैं, 56 हो गया है। 57 भी एकदम इजी है। 57 में की कर ले a sin थीटा बराबर 1 और बाद b cos थीटा बराबर 1 पूछ रहे की tan थीटा के मान, पूछ रहे tan थीटा के मान। tan थीटा वाला कैसा सूत्र लगेगा जब sin और cos आ जाए, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। हल कर दीजिए सर, अभी नहीं पर मान दीजिए ताकि tan का मान पूछ रहे, tan थीटा बराबर sin बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा यहां पर है, यहां पर a sin थीटा है, तो एरा की निकालोगे sin थीटा बराबर 1 बटा गुना में उछली दे तो cos थीटा बराबर गुना में उछली दे तो a sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1 बटा है, b cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 बटा। ऐसे काहे कर रही है, काहे कि sin थीटा बराबर हम सूत्र जानो है, हम कहे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है sin थीटा, tan थीटा बराबर sin बटा cos, बोले थे ना। तो tan थीटा का मान पूछ रहे, केकर मान पूछ रहे, tan थीटा की होबो है sin थीटा बटा cos थीटा। अब बोली sin थीटा के मान की निकालनी है और cos थीटा के मान की निकालनी है, चेंज करे लागो हने 1 बटा ए मोटी लगी के साथ b ऊपर आए नीचे, a गुना b करबे आए गुना a करबे b बटा a कौन ऑप्शन में आओ, हां b बटा a बटा b, एकरे पगले नहीं तो सब गलती करनी, धैर्य से एकदम सोच समझ के एकदम 1 सेकंड के जगह पर 3 सेकंड लगे, मगर रंगवे सटीक कहां तक पहुंचलिए 58 तो हल कर दिए, देख लिए 59 जरी सा हल्का सा कड़ा छोड़ दे, 59 के 60 भी छोड़ दे, 61 हल के लिए है, अरे रहे दीजिए 60 भी सूत्र नहीं जान लिए तब की करिए, 61 हल के लिए है, नहीं के लिए 61 हल कर रही है। जे जब हम सूत्र ज्यादा लगे लो तो छोड़ दो ने, 61 देखो समांतर पद है, यानी AP के मान दे रहे कौन चीज 13 माइनस 2l, पूछ रहे कौन चीज सर्वांतर, सर्वांतर बराबर की हो दूसरा पद घटा तो 2 पद निकाले पड़ते, तो पहले हम n के मान 1 रख लेंगे, 2 एकम 2 बराबर 10 की 13 माइनस 2 है, तो 13 माइनस n के जगह पर की रख लिए 1, तो 2 एकम 2 13 में से 2 गए 11, अभी रख लिए 13 माइनस 2 है, 13 माइनस 2 n के जगह पर अभी की रख लिए पहला बार, काहे कि n प्राकृतिक संख्या है, n के प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे 2 कुछ मान रख लिए, 2 लगातार 2 लगातार रख, कौन सी लगातार, एक बार 1 रख लिए, एक बार 2 रख लिए, काहे लगातार कहा रखेंगे, काहे कि पहले काजल के p में 13 घटाओ 2 दूनी 4, 13 में से 4 गए 9, कि पहला मान ले दूसरा, अब पूछ रहे कौन सी सर्वांतर, सर्वांतर बराबर दूसरा पद घटा पहला पद बराबर, देख ले है -2,
कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर? बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, है ना? चलिए उसके बाद 63 बिजली से ज्यादा ऐसे तो कारण है, 63 कारण है। ABC 20 समकोण है, AB 12, BC 5 और AC 13। एगो समकोण त्रिभुज बना ली, समकोण बना ली जेकरा में B की कारण है 90, B की कारण है 90 और बाद की कारण है AB 12 और BC 5। यहाँ पर A दे दे, यहाँ पर C दे दे, ठीक? AB कितना और BC और AC 13। कितना मान पूछ रहा है? साइन थीटा के मान पूछ रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब 12, कर्ण 90 के सामने हमेशा कर्ण होती है 13, 12 बटा 13। कोई दिक्कत नहीं? 64 नंबर भी कड़ा है और 2 स्टेप निकाले पर तो रहे थे। 15 नंबर बताए दीजिए, 16 नंबर 66 65 66 बता दीजिए ने, 65 और 66 बता दीजिए। 67 में बताइए ना, हां हो गए 50 को और 10 को और एक्स्ट्रा बता दीजिए ना, हो सके 10 को जो नहीं जानू होती जो एकदम हल्का वही बता रहे हैं जिसमें इतना से हल करे ले, कितना इतना ना इतना से हल करे ले, उन्हें बता रहे हैं। आ सभ्य दिन होते सभ्य में मिलते हैं उसी सब सेट बम रहते हैं उस टाइप के, याद रखिए। ठीक दिले कोट थीटा बराबर 1 बटा √3 है। हां देखो इधर कोट के का मान 1 बटा √3 है। कोट 60 डिग्री, कोई कोट 0 डिग्री बोल रही हम लोग तो घोर अनर्थ कभी लगो 30 डिग्री, हां 60 डिग्री कोट 60 30 का है, कोट 60 एक गो 2 गो 3 गो और 4 गो बोल रहे हैं। 4 गो में 2 गो बोल रहे हैं 30 और 2 गो बोल रहे हैं 60। 33 के मान 33 का तो उलट दीजिएगा। हां सही बोल रहे हैं, सही बोलो तो दोनों गलत बोल रही है। अभी दोनों सही बोल रहे, एक दोनों चल रही है। अगर गलती करवा लीते तो दोनों सही हो जीती। केकर मान है कोट, केकर मान है कोट 60 केकर कोट 60 कोट 60। अब कब ऐसे तो काहे कर रहे हो सर? तो इसलिए कर रही सर, ई देले है सर जी ई देले है। और सर निकाले की कर ले सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पर मान रखबे तब ना हमरा पता चलता है। तो थीटा निकाले ले कोट दे ले तो कोटे के मान रखने का, ताकि कोट चल गए 3 लकड़ी पर, बच गए कौन चीज थीटा बराबर 60 डिग्री। अब थीटा का मान रख देबे, सेक 60 के मान की होगा है ऑप्शन हम 2। हां तो ये वाला सही है, ये दोनों सही बोल तो दोनों गलत बोल रहे हैं। कंफ्यूज अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं, एग्जाम में तो और कंफ्यूज होते बहुआ ना, एग्जाम में और कंफ्यूज हो जाए। हमको अब बताइए नहीं और हमको समझाइए नहीं, अब हमको समझाने का टाइम नहीं है, अब खुद अपने समझिए। अब तो हम समझा दिए साल भर, तो अब क्या समझाइएगा हमको? देखिए इधर साइन 45 का मान a बराबर 45 डिग्री, कितना आसान हिसाब में दिया है बिहार बोर्ड। साइन a और कोस a, a के मान कितने ले तो एक जगह पर की रख देबे। अब घरेल भी मान नहीं आ रहे हो और अभी तक मान याद नहीं है त्रिकोणमिति के, जबकि त्रिकोणमिति में हम जब तभी बोल दिए कि कम से कम 30 नंबर आएगा, त्रिकोणमिति से 30 नंबर पूछेगा। अगर खाली त्रिकोणमिति भी कोई बढ़िया से पढ़ लिया तो 30 नंबर एक के चैप्टर से बेड़ा पार हो गए। याद रखिए, एक चैप्टर से बेड़ा का कि 18 से 19 नंबर पहले पूछो वाले। आज क्वेश्चन जब दोगुना गेल के तो इहो ने दोगुना हो गेले, की हो गेले दोगुना, इहो दोगुना हो गेले। तो अगर 19 पूछोगे तो 38 नंबर, अगर 15 पूछोगे तो 30 नंबर, अगर 20 नंबर पूछोगे तो 40 नंबर पूछते हैं। समझ रहे हो हमारी बात हमारा समझ रहे हैं?
साइन, इसलिए मान हर हाल में अभियो से टाइम है, अभी भी टाइम है, याद कर लीजिए। साइन 45 का मान 1/, कोस 45 का मान लघुत्तम 1 + 1 2 रूट हरो का 2 रूट और रूट दुदुनी 4 का वर्गमूल बराबर रूट। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? एकदम हल्का का क्वेश्चन तो 70-80 को एकदम हल्का का क्वेश्चन है। ये हल्का सेट बना तो 80 को हल्का है, अगर कड़ा सेट बना तो 50 को तो हल्का रहता है, मगर 50 को रहता है। थोड़ा जवाब देना को है 50 को देना है 50 को। चलिए 69 नंबर तो नहीं टच के लिए देख के लिए 69 लिखी कर ले 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर है, तो अल्फा बराबर पहले हल कर लीजिए इसको। sin अल्फा बराबर 2 आई गुना में उठा लीजिए तो sin अल्फा बराबर 2 से भागा देवे तो अब खाली अल्फा के छुच्छे अल्फा के मान पूछ रहा है, तो sin के भी खत्म करबे तो sin अल्फा sin के कर मान एक हो वो है sin 90 डिग्री। इसलिए हां पागल तो ही है, पागल है तब इतना भूख रहे हैं, पागल है तब भूख रहे हैं। नहीं हमको बोला रहा तुम, जब हमको हम ही को बोल रहा, जब हम बता रहे हैं उन्हें पागल पगला कर रहा है तो हम ही को तुम पागल बोल रहा है ना। एग्जाम हुआ अभी 4 दिन के बाद समझ में आई तो आज दूसरे दिन में तो ठंडा भी कर नहीं पसीना छूट गलो ना तो बोलिए तो यह शुक्रिया मनाई ने कि सेकंड में फर्स्ट सीटिंग में तोरा गया हूं, जे पढ़ के नहीं हुए पूछता यह मनाई शुक्रिया। वो नंबर 70 की कर ले 21 डिग्री कितना को हल कर रहा लिए एकदम जितना चाहिए पिए। चाय भी पीता है तो देखता है जितनी से चाय पिए पेट भर जाएगा, कम से कम 11 बजे तक भूख नहीं लगेगा। और 5-6 साल के बाद फिर इतना डॉक्टर के पास जाओगे कि बोले हम इतना सा चाय पियोगे तबे। इसलिए चाय पीना की बोलता है चाय पीना चाहिए, पी 5 साल के बाद पता चलता 10 21 कोट 69 एकदम ऐसने हल करे रही तो और जहां पर हल करनी ने तो पूरा याद है तो एकदम सही बोलो लेकिन सही में ना वैसे पता ना अंदर ने जैसे कुछ ने तुम लोग को ला के दे दे भाई 8 साल आज जो तुम एकदम फेवरेट चीज है और वो ला के दे दे भाई इतने लगेगा आज तो एकदम कौन जगरा से हम सुबह उठा लिए मिले हो भाई सब और उसने हिस्सा लॉलीपॉप वाला मिलतो ना जा पर बने भी तो एकदम अंदर एकदम खुशी मिलतो 12 यार सब की बात करो आए मत कहो एकदम बस इनकलाब जिंदाबाद हो गए सर। समझ रहे हो? आज प्रैक्टिस नहीं करते अभी भी पढ़ेगा ना, अभी से जो सेकंड आ रहा है वो फर्स्ट आ जाएगा, अभी से भी पढ़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। 2 है तो ओकरा में से एगो चेंज कर देना है। 90 में कितना घटाइए कि 21 बचते 2 में से एगो चेंज करना है तो एक जे घटा के वो है दूसरा के वाला बचता है, कि दोनों सेम होते तब ने काटते। समझ रहे हो? ये सब पहले आप खुद माइंड लगा, ये बताने की जरूरत नहीं, ये सब अपने से लगा, ये सब जो लगाता है कुरफाद उतर जाता है जे झूठे मूठे पर। हाँ एक्चुअली मेन पॉइंट तुमको बताना भूल गए। अभी से 30 रुपया कापी 3 गो अगर परीक्षा तक खत्म कर देनी तो 400 नंबर ही 400 नंबर ही को रुपया कापी 30 रुपया कापी 3 गो अभी से खत्म कर देनी तो अब कभी तो एक दिन में खत्म कर देवे सर। अब पकड़ गनी लड्डू बना के तो परीक्षा में लड्डू बन जाए तो नहीं खत्म करे के बात कर रहे हैं। समझ रहा है बात? चलिए 10 90 माइनस थीटा बराबर थीटा इसको बोले अब कोट 69 बराबर ये सब क्या है आए पूरा कड़ा क्वेश्चन है ना, सबके करे कहीं
लॉलीपॉप। हाँ देखो, देखो 99 नंबर क्वेश्चन बोला था एकदम धीरे से, अभी इसका नहीं बताएं, कल हम बता देंगे ऑब्जेक्टिव सबका, लगभग सबके पूरा देंगे। किसका किसका ऑब्जेक्टिव बताए हैं? वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, प्रायिकता, सांख्यिकी, द्विघात समीकरण, छो बता दिए हैं। कल हम बता देंगे लगभग का ऑब्जेक्टिव, इसलिए ऑब्जेक्टिव का टेंशन माइक से खत्म। 99 में बता रहा है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, दो को वृत्त पार दीजिए, दो को वृत्त पार दीजिए। इस पर को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, ऐसा तो हम बताए हैं। वृत्त, मेरा वृत्त वाला वीडियो देखिए, इतना तागड़ा बताए ने, हम तो नहीं दिखते हैं, मगर हम सही थ्योरी जो देते हैं दूसरों के एकदम सही, बहुत सटीक, बहुत बना के देते हैं, मगर ध्यान नहीं देते आप लोग। एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, चार गो, समझ रहा है ना? चलो रहे तो 60-70 को हल कर दिए, 60 को हल करिए दिए होंगे, जबकि अभी अगर एक तरफी से आओगे तो बहुत सा हल हो जाएगा ना। 2 नंबर में सर्वांतर दे ले, सर्वांतर पूछ रहे थे, एगो 0 दे ले है, एगो 1/8 दे ले, तो दूसरा पद घटा पहला पद, तो 1/8 है ना, तो 0 ठीक है, घटे हुए तो की होते 1/8। अब ई वाला में बन ले हो तो जगरा से सोची, समझ गया ना? अब इन्हें सब तो सही है, बन ही जाएगा लगभग। अब अगर मैथ का सेट कहिए आगे तुम लोग का 16 तारीख, अरे जा यहाँ पर कल ले, देखो कौन सेट है, कल शाम के है ना? कल हम सवेरे बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर के बताएं, तीनों चैप्टर में आप घर में फिर से जाकर कवर कीजिएगा, तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कितना आप सही किए हैं, समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हो, जय हिंद जय भारत।